वहीं छिंदवाड़ा कांग्रेस या कहीं कमलनाथ का गढ़ रहा है। इस बार बीजेपी कमलनाथ को उनके ही गढ़ में घेरने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। यहां तक कि निकाय स्तर से लेकर संसदीय सीट के लिहाज से खास रणनीति बनाई जा रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। छिंदवाड़ा में बीजेपी दिग्गजों ने संभाली कमान। कमलनाथ के किले को भेदने के लिए पार्टी ने लगाई जान। जी हां, बीजेपी की नजर अब देश की उन सीटों पर है जो कांग्रेस की वीवीआईपी सीटें मानी जाती हैं, या फिर ये सीटें कांग्रेस की गढ़ मानी जाती हैं। अमेठी में बीजेपी की स्मृति ईरानी की जीत से ये साबित भी हो गया था। इसी कड़ी में नजर अब कांग्रेस की एक और वीवीआईपी सीट और कमलनाथ का गढ़ माने जाने वाली छिंदवाड़ा पर है। यही वजह है कि छिंदवाड़ा में आए दिन बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा देखा जा रहा है। पिछले महीने अगस्त में जहां बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने छिंदवाड़ा में डेरा डाला था, तो अब मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं का लगातार छिंदवाड़ा दौरा हो रहा है। दरअसल छिंदवाड़ा के 6 नगरीय निकायों में चुनाव है, लिहाजा कमलनाथ को उनके घर में घेरने के लिए प्रदेश बीजेपी के सभी दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी है। दरअसल बीजेपी निकायों के जरिए कमलनाथ के किले में धीरे धीरे सेंधमारी की योजना बना रही है। क्योंकि निकाय में सफलता मिली तो 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव है। बहरहाल छिंदवाड़ा के 6 नगरीय निकायों के जरिए बीजेपी कमलनाथ के साथ साथ नकुलनाथ को भी घेरना चाहती है। क्योंकि नकुलनाथ न सिर्फ छिंदवाड़ा से सांसद हैं, बल्कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एकमात्र सांसद भी हैं। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि छिंदवाड़ा में बीजेपी कितनी मजबूत है। तो जानकारी के मुताबिक छिंदवाड़ा में 1952 से 2019 तक 19 लोकसभा चुनाव हुए हैं। इनमें छिंदवाड़ा में सिर्फ 1997 में बीजेपी को जीत मिली है। छिंदवाड़ा लोकसभा में 7 विधानसभा सीटें हैं। अभी 7 में एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं है। बता दें कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने 2024 से पहले देश भर की ऐसी करीब 156 लोकसभा सीटों को शॉर्टलिस्ट किया है, जहां बीजेपी कमजोर है और इन सीटों में इस बार खास फोकस किया जा रहा है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट भी इन्हीं सीटों में से एक है, लिहाजा इस बार छिंदवाड़ा बीजेपी के टारगेट में है। बहरहाल छिंदवाड़ा बेशक कमलनाथ का गढ़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कमलनाथ के इस गढ़ में सियासी गड्ढे नहीं है और इन्हीं गड्ढों को ढूंढकर बीजेपी कमलनाथ के लय को छिंदवाड़ा में बिगाड़ने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। बात करें छिंदवाड़ा की तो बीजेपी के लिए यहाँ उम्मीदें भी कम नहीं है। आइए आंकड़ों के बरक्सी से समझते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा में कांग्रेस का मार्जिन घटा। 2014 में कमलनाथ छिंदवाड़ा से 1,16,537 वोटों के अंतर से जीते थे, लेकिन 2019 में उनके बेटे नकुलनाथ की जीत का मार्जिन महज 37,536 वोटों का रहा। छिंदवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में कमलनाथ जीते। कमलनाथ की जीत का मार्जिन उनके कद के विपरीत सिर्फ 25,837 का ही रहा। 1980 से छिंदवाड़ा विधानसभा सीट पर 9 चुनाव हुए हैं। इससे अब तक 5 बार कांग्रेस और 4 बार बीजेपी जीती है। निकाय चुनाव में भी छिंदवाड़ा में बीजेपी के लिए उम्मीदें बढ़ी हैं। नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा हो गया तो 5 नगरीय परिषद बीजेपी के पास आ गई। अमरवाड़ा, चौरई, चांद बिछुआ, लोधीखेड़ा नगर परिषद बीजेपी के पास आ गई। देखिए, कमलनाथ का किला तो मध्य प्रदेश की जनता ने ही ढा दिया और बचा सहा 15 महीने की काली कमलनाथ सरकार की लोकप्रियता ढा देगी। तो जितने भी राजनीतिक दल होते हैं वो प्रयास करते हैं कि जहाँ पर दूसरा दल ज्यादा मजबूत है उसको अगर हिलाओगे, उसको गिराओगे, वहाँ पर अपना वर्चस्व बनाओगे तो उसका असर पूरे प्रदेश में या देश में पड़ता है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ के विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में अपने को वर्चस्व लाने का प्रयास कर रही तो उनका सोचना गलत नहीं है। और पिछले स्थानीय चुनाव में ये देखने में आया, हालांकि आज हम भी 5 महापौर जीत पाए, 16 में से 5 जीत पाए, लेकिन पहले हम एक भी नहीं जीते थे। तो आज कांग्रेस पार्टी को इस बात की खुशी है और खुशी में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि छिंदवाड़ा में बीजेपी के लिए बिल्कुल भी संभावनाएं नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यही वजह है कि बीजेपी को लगता है छिंदवाड़ा में अगर पसीना बहाया जाए तो सियासी फसल लहलहा सकती है। और अभी जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे पिछले 2 महीने पहले जुलाई में, उनके जो रिजल्ट आए हैं वो भले ही आंकड़ों में तो बीजेपी के पक्ष में दिख रहे हों, लेकिन
जो वोट परसेंटेज था या जो सही आकलन है वो उससे बीजेपी परेशान भी है, चिंतित भी है और अब वो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीना चाहते हैं। वो कॉर्डर बेस्ड पार्टी है और ये अच्छी बात है कि वो हर चुनाव को एक चुनाव के रूप में ही लेते हैं। बीजेपी कांग्रेस के अपने अपने दावे, लेकिन ये भी सच है कि सिर्फ दिग्गजों के जमावड़े से कांग्रेस के घर में सेंध लग जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के इतिहास में अब तक एक बार सेंधमारी हो पाई है और वो सेंधमारी लगाई थी बीजेपी के दिग्गज सुंदरलाल पटवा ने। और तब यानी 1997 से अब तक यानी 25 सालों में फिर बीजेपी ने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर जीत का मुंह नहीं देखा। लेकिन 2019 में नकुलनाथ की छिंदवाड़ा से मार्जिनल जीत हुई। लाखों के मार्जिन से जीतने वाली कांग्रेस 2019 में कुछ हजार वोटों से ही जीत पाई। ऐसे में अब बीजेपी का हौसला भी बुलंद है। बीजेपी के नेता इस बात को जानते हैं कि कमलनाथ कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। उन्हें घेरकर छिंदवाड़ा में हरा दिया जाए तो मंच से इस बात का नारा दिया जा सकता है कि कमलनाथ तो अपने घर में ही हार गए, मध्य प्रदेश को क्या संभालेंगे। जबकि दूसरे मायने ये हैं कि पिछली बार हुए नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी अपनी कई पुश्तैनी सीटें हार गई और अब होने वाले चुनाव में पार्टी अपना प्रदर्शन सुधारना चाहती है, जिससे कि विधानसभा चुनाव की तैयारी मजबूती के साथ की जा सके। हालांकि कांग्रेस भी ये दावा कर रही है कि बीजेपी से जनता ऊब चुकी है, फिर चाहे वो नगरीय निकाय चुनाव हों या आने वाले विधानसभा चुनाव। फैसला तो जनता ही करेगी कि आखिरकार निगम से लेकर प्रदेश की सत्ता तक कौन पहुंचता है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेज। अब इसमें खबर तो यह है कि 1952 से 2019 तक 19 लोकसभा चुनाव हुए। इनमें छिंदवाड़ा में सिर्फ 1997 में बीजेपी जीती। छिंदवाड़ा लोकसभा में 7 विधानसभा सीटें हैं। अभी 7 में से एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं है। अब बीजेपी के दिग्गज छिंदवाड़ा में कैंप कर रहे हैं। प्रदेश और केंद्रीय नेता लगातार छिंदवाड़ा का दौरा कर रहे हैं। और आखिर में अब आपको